जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, फिर एक बार भारत के एक और गुनहगार का हुआ अंत, हाफिज सईद का करीबी। और लश्कर-ए-तैयबा कमांडर गाजी मुमताज की अज्ञात तरीके से मौत दोस्तों बताएंगे। फिर एक बार भारत का दुश्मन मारा गया। इस बार क्या था इस आतंकवादी का रोल दोस्तों, एक एक करके कैसे ढेर हो रहे हैं पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी, और इसको लेकर क्या कहा पाकिस्तान की सरकार ने। चौंकने वाली बात आपको बताने वाले हैं, लगे हाथों बताएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीओके पर कश्मीर के लोगों पर दिया था भड़काऊ बयान, जिसके बाद अब पीओके के प्रधानमंत्री ने दो टूक जवाब दिया। बताएंगे उनके इस बयान से क्या मतलब निकाला जा रहा है। साथ ही साथ 25 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों, अमेरिका को लेकर भारत में रिकॉर्ड नेगेटिव रेटिंग मिली है। डोनाल्ड ट्रंप पर टूटा भारतीयों का भरोसा, लेकिन कौन बना नंबर 1 भारतीयों के लिए, किसने ली ट्रंप की जगह, सबसे पहले आपको बताएंगे। तब तक आप गैस करके कमेंट में बताइएगा कौन हो सकता है वो शख्स जो बना है ट्रंप की जगह नंबर 1 भारत के लिए। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की मौत से आप भी खुश हैं और मानते हैं कि इन आतंकवादियों को कुत्ते की मौत मिलनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की, जहां फिर एक बार बहुत बेहतरीन और खुशखबरी भरी खबर आई है दोस्तों भारत के लिए, जहां लश्कर-ए-तैयबा खुखार आतंकवादी ग्रुप के टॉप कमांडर गाजी मुमताज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। यह दावा ऑनलाइन चल रही खबरों में किया गया है दोस्तों। गाजी मुमताज लंबे समय तक जम्मू और कश्मीर में एक्टिव था और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान भाग गया था। तब से ये अपने आका हाफिज सईद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संरक्षण में रह रहा था। गाजी मुमताज की मौत कश्मीर में आतंकवाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। रेजोनेंस न्यूज के मुताबिक गाजी का मतलब है कि मुमताज में भारत में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी के तौर पर काम किया था, इसीलिए लश्कर-ए-तैयबा ने उसे गाजी का खिताब दिया था। इसके बाद वो गाजी मुमताज के नाम से जाना जाने लगा। गाजी मुमताज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित अपने अपर द्वीप के बहरावाल का रहने वाला था। उसे लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी सहयोगी माना जाता था। गाजी मुमताज ने लंबे समय तक लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंपों में एक ट्रेनर के तौर पर काम किया था। खबरों के मुताबिक उसका नमाजे जनाजा आज शाम नुसरत दारा में हुआ। इसमें कई बड़े आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के शामिल होने की जो उम्मीद थी दोस्तों, वही हुआ। काफी सारे आतंकवादी दिखाई दिए। हाल के वर्षों में लश्कर-ए-तैयबा के कई शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। इनमें से कई की आपसी झगड़े और अज्ञात बंदूकधारियों के हमलों में मौत हुई है। कई अन्य संदिग्ध परिस्थितियों में मरे हैं। इनमें बिलाल आरिफ सलाफी, शेख यूसुफ अफरीदी और रजा उल्लाह निजमानी या अबू सैफुल्लाह खालिद शामिल हैं दोस्तों। इनमें से किसी भी मामले में किसी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात है। इन सब की मौत अज्ञात हमलावरों ने किया है, अज्ञात तरीके से। आज तक पाकिस्तान की सेना ना पुलिस कोई भी इन हमलावरों को पकड़ नहीं पाई है दोस्तों, और यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान इन हमलावरों का नाम भारत से जोड़ रही है। उसका यह कहना रहता है कि जितने भी आतंकवादी अज्ञात तरीके से मारे जा रहे हैं, उनके पीछे भारत का हाथ है। भारत की रॉ एजेंसी पर गंभीर इल्जाम लगाती है पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी सबूत नहीं है कि इसके पीछे भारत ही है या कोई और देश है या फिर कौन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जितने भी दुश्मन मारे जा रहे हैं भारत के, इनको आज नहीं तो कल भारत अवश्य मारता। अब ऐसे में अपने आप अगर ये मारे जा रहे हैं तो भारत का काम ही आसान हो रहा है। इस मुद्दे पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। बहुत बेहतरीन जानकारी निकलकर सामने आई थी अपने भारत के लिए, जहां एक एक करके ढेर हो रहे हैं भारत के दुश्मन आतंकवादी। आतंकवादियों का सबसे बड़े सरगना ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी। अगर आप भी इन आतंकवादियों के मौत से खुश हैं दोस्तों, तो सबसे पहले एक लाइक दबा दीजिएगा, लाइक का बटन। अभी तक लाइक नहीं किया तो 1 सेकंड भी नहीं लगना, दबाना मत भूलिएगा। और कमेंट में इनकी मौत निश्चित है जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी, जहां सुबह ही हमने ये जानकारी आपको बताई थी कि शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में लश्कर के कई सारे नेता आतंकवादी शामिल हुए थे दोस्तों। पाकिस्तान के मशहूर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के जनाजे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में शाहिद अख्तर का दिल का दौरा पड़ने यानी कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। इस्लामाबाद में हुए इनके जनाजे में भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक और 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक चेहरे नजर आए। और
सेम डे ही दोस्तों इस लश्कर के आतंकवादी का मारा जाना लश्कर के ग्रुप के लिए बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इस जनाजे में आतंकवादियों का शामिल होना क्लियरली बता रहा है कि पाकिस्तान आज भी नहीं सुधरा है, आज भी वो इन आतंकवादियों को पाल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर झूठ कहता है कि हमारे देश में आतंकवादी रहते ही नहीं है, जबकि रियलिटी दोस्तों आपके सामने हम दिखा ही रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें आज ही शहबाज शरीफ ने अपनी जमीन पर यानी पाकिस्तान पर हुए हमलों के लिए भारत पर दोष मढ़ दिया। पाकिस्तान ने हालिया महीनों में अपनी सुरक्षा संबंधित कमियों का ठीकरा भारत और अफगानिस्तान के सिर पर फोड़ दिया। दोस्तों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गंभीर आरोप लगाया आज के ही दिन कि भारत जो है वो पूरे क्षेत्र में ऐसे गुटों को बढ़ावा दे रहा है जो उसकी जमीन पर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। शरीफ ने दावा किया कि भारत की ओर से पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान ने हालिया वर्षों में लगातार इस बात को कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई सशस्त्र गुट भारत से मदद हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार शहबाज शरीफ ने शनिवार को कराची में एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत पर कई आरोप मढ़े हैं। इस दौरान शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कई तरह के संघर्षों और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसमें आंतरिक और बाहरी खतरे शामिल है। इन दोनों खतरों ने पाकिस्तान की चुनौती बढ़ा दी है। भारत का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा पूर्वी पड़ोसी हमारे देश में बड़ी मुश्किल से हासिल की गई शांति और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हमने पिछले मई में उसको झटका दिया था और अब हमारा पड़ोसी भारत प्रॉक्सी के जरिए हमारी जमीन पर हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। शहबाज शरीफ ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने का भी दोष भारत को ही दिया है। शरीफ ने इस दौरान ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका मजबूत हुई है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर अफगानिस्तान को सैन्य मदद देने का आरोप लगा दिया था और कहा था कि भारत जो है वो दवाई की आड़ में अफगानिस्तान को हथियार, वेपन्स, ड्रोन्स मुहैया करवा रहा है और ऊपर से दिखा रहा है कि हम अफगानिस्तान को दवाइयां दे रहे हैं। रियलिटी यही है कि दवाई के डब्बों में ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं। ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे इसने भारत पर और अब शहबाज कह रहा है कि पाकिस्तान की बढ़ती साख को देखते हुए भारत के अंदर जलन की भावना, इसीलिए भारत जो है वो पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है यानी अनस्टेबल करना चाहता है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, एक पाकिस्तान ने समझौता क्या करा दिया, ऐसा समझौता जो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। उसको लेकर इतना ज्यादा खुश हो चुका है पाकिस्तान कि भारत के सामने कह रहा है कि उसकी बढ़ती साख से भारत जल रहा है, जबकि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये बात पाकिस्तान खुद भी जानता है, तब भी एक समझौता क्या करा दिया, ऐसा लगता है कि उसने तीर मार दिया। आपकी जो भी इस मुद्दे पर राय है दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप लोग शहबाज शरीफ के इस बयान का क्या जवाब देते हैं। भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इतना ही नहीं, वही आपको बता दें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने POK के कश्मीर लोगों को लेकर जो बयान दिया था, अब POK के प्रधानमंत्री ने दो टुक सुना दिया। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने पाकिस्तान और POK के बीच सियासी विवाद को और गहरा कर दिया है। POK के प्रधानमंत्री फैजल मुमताज राठौर ने आसिफ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रक्षा मंत्री से अपने बयान पर माफी मांगने की भी मांग की। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि POK के रावलकोट और मीरपुर के रहने वाले लोग असल कश्मीरी नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान और POK में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। अब फैजल मुमताज राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी पहचान के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री या किसी और से प्रमाण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान लोगों को जोड़ने के बजाय समाज में और ज्यादा विभाजन पैदा कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ में गरिमा है तो उन्हें अपने मूल बयान पर माफी मांगनी चाहिए, ना कि POK सरकार को बलि का बकरा बनाना चाहिए। POK के प्रधानमंत्री के द्वारा जो दो टुक जवाब दिया गया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को, क्या आप इसका समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या इस मुद्दे पर आपकी राय जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप पर टूटा भारतीयों का भरोसा, पुतिन बने नंबर 1। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका को लेकर भारत में रिकॉर्ड नेगेटिव रेटिंग मिली है। दोस्तों बता दें वैश्विक कूटनीति के पन्नों पर एक बेहद चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। दशकों से अमेरिका को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानने वाले भारतीयों का अब अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मोह भंग होता दिख रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के ताजा ग्लोबल ओपिनियन सर्वे से साफ हुआ है कि पिछले 25 सालों में पहली बार भारतीयों का अमेरिकी नेतृत्व पर भरोसा अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका के प्रति नकारात्मक राय रखने वालों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस सर्वे की सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि विदेशी नेताओं के मामले में भारतीय
भारतीयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के मुकाबले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी पहली पसंद बता दिया है। आंकड़ों के अनुसार 51% भारतीयों ने व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप पर अटूट भरोसा जताया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप महज 39% रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। इसके बाद इस फहरिस्त में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू 34%, वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 33%, यूक्रेन के वोलोडिमीर जेलेंस्की 29% यानी 29% और छठे स्थान पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 25% पर नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप पोस्टर देख पा रहे हैं जिसमें पुतिन जो है वो नंबर 1 पर अब बन चुके हैं भारतीयों के लिए। दोस्तों ये सर्वे दिखाता है कि पिछले एक साल के भीतर ही भारत में अमेरिका की छवि को कितना ज्यादा गहरा धक्का लगा है। पिछले साल तक जहां 54% भारतीय अमेरिका को लेकर सकारात्मक सोच विचार रखते थे, वहीं अब सिर्फ 45% लोग ही अमेरिका के पक्ष में हैं। इसके उलट अमेरिका को लेकर नकारात्मक राय रखने वाले भारतीयों का आंकड़ा उछलकर 31% पर पहुंच गया है, जो पिछले 25 सालों में अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब रेटिंग है। इतना ही नहीं, साल 2002 से शुरू हुए इस सर्वे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सिर्फ 39% भारतीयों को यह भरोसा रह गया है कि डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक मामलों को ठीक से संभाल पाएंगे, जबकि पिछले साल तक ट्रंप पर भरोसा करने वाले भारतीयों की संख्या 52% थी। ऐसे में हमारा सवाल आपसे यह है दोस्तों, आखिर क्यों घटा होगा डोनाल्ड ट्रंप से भरोसा? आप लोग क्या इसका जवाब देते हैं? क्या लगता है आपको दूसरे कार्यकाल में ऐसा क्या किया ट्रंप ने? हमें यह भी मालूम है आपका जवाब क्या होगा, लेकिन हम यूनिक जवाब आपसे चाहते हैं दोस्तों। सबसे बेहतरीन और यूनिक जवाब कौन देता है जरूर कमेंट कीजिएगा। और ट्रंप पर से जो भारतीयों का भरोसा टूटा है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं वाकई में ऐसा होना ही चाहिए ट्रंप की हरकतों को देखकर, तो लाइक भी करिएगा वीडियो को। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर, इस वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर किसी को पता चल सके कि ज्यादा अकड़ ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, घमंड एक ना एक दिन लोगों का टूटता जरूर है, जैसा कि ट्रंप का अब भारतीय तोड़ रहे हैं, दुनिया के लोग तोड़ रहे हैं, खास करके अमेरिका के लोग ही ट्रंप की अकड़ को ढीली कर रहे हैं। दोस्तों अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ही ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके फैसलों से उनके समर्थक ही नाराज चल रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां जानकारी ये भी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं, लेकिन समय अभी काफी दूर है, अगले साल की शुरुआत में इस यात्रा की उम्मीद है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती जग जाहिर है, इस दोस्ती को और ज्यादा बल मिलने जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से जब पूछा गया कि ट्रंप की भारत आने की संभावना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे इसी दिशा में काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत या फिर इसी साल के अंत दिसंबर महीने तक भारत का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह बेहद अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बहुत अच्छे और मजबूत रिश्ते हैं, जो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इससे पहले ट्रंप साल 2020 में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भारत आए थे। पीएम मोदी जी और ट्रंप की G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी, जहां पर उन्होंने भारत आने की इच्छा जताई थी। वहीं आपको बता दें, नए हमलों से भड़के ईरान की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी, खतरे में शांति समझौता, कहा अमेरिका को फिर से पछताना पड़ेगा। दोस्तों अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। अमेरिका ने इसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कार्गो जहाज पर एक दिन पहले हुए ड्रोन हमले का जवाब बताया। अमेरिका की इस नई सैन्य कार्रवाई से ईरान भड़क गया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका इस खेल को बंद कर दे। अगर ईरान के धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश होगी तो फिर उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि उसे पछताना पड़ेगा। इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच शांति समझौता संकट में पड़ता दिख रहा है। दोस्तों ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर अजीजी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर बातचीत की शुचिता तोड़ रहे हैं। युद्ध विराम का उल्लंघन फिर उनके पीछे हटने और पछतावे का कारण बनेगा। इब्राहिम अजीजी का कहना है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य ईरान के नियंत्रण में है, इसीलिए नियमों का सम्मान करे और हमारे नियंत्रण को तनाव बढ़ाने की कोशिश ना समझे। वहीं शुक्रवार शाम को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि अगर युद्ध विराम समझौते पर कोई असहमति है तो ईरान को बात करनी चाहिए, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। अब आपको कौन सही कौन गलत लगता है दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा कमेंट में, साथ ही साथ बता दें। इसी बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस झड़पों के बाद पाकिस्तानी इशाक डार ने अरागची को फोन मिलाया। दोस्तों अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने ईरानी समकक्ष से बातचीत की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत के बारे में जानकारी दी है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान
ईरान ने बीती रात एक दूसरे पर हमले किए हैं। इस दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने दोहराया कि इस क्षेत्र और उससे बाहर अस्थायी शांति और स्थिरता का लक्ष्य हासिल करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान प्रतिबद्ध है। बयान में आगे कहा गया है कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने ईरानी मछुआरों की सुरक्षित और सुचारू वापसी में मदद करने के लिए इस्लामाबाद का धन्यवाद भी किया। इसमें आगे कहा गया है कि दोनों अधिकारी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भारत ही नहीं फ्रांस भी झूठा देश है। जी हां, सभी 36 राफेल जेट के टेंडर से बौखलाए पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त निकाल ली खींच। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी 36 राफेल लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस के लिए ब्रिज सपोर्ट टेंडर जारी किया है। इससे पाकिस्तान के उस दावे को धक्का पहुंचा है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी आर्मी ने बीते साल मई की लड़ाई में कुछ राफेल विमानों को मार गिराया था। ऐसे में अब पाकिस्तानी अपने दावे के पक्ष में नए तर्क गढ़ रहे हैं और सबको झूठा बताते हुए अपनी बात को सच कह रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजनायिक अब्दुल बासित ने अपनी बात को जायज ठहराने के चक्कर में पूरे टेंडर को ही फर्जी करार दे दिया। जर्मनी में राजदूत और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने आरोप लगा दिया है कि राफेल विमानों के रखरखाव से जुड़े टेंडर और इंडिया एयरफोर्स के आधिकारिक दस्तावेज सच नहीं है। उन्होंने तो राफेल बनाने वाली कंपनी को भी झूठा बता दिया। बासित ने कहा है कि भारत इस मामले पर सच छुपा रहा है और राफेल बनाने वाली फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी भी अपने हितों के लिए भारत का साथ दे रही है। उसने कहा कि भारत से लेकर फ्रांस तक सारे झूठे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के इस बयान से क्लियरली समझ में आ रहा है कि कितनी ज्यादा खलबली मची है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान ने जो झूठा दावा किया था उसका खुलासा हुआ। अब बौखलाने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है तो खिसियानी बिल्ली बना बैठा है पाकिस्तान। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन जहां भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।